उत्सव का अर्थ है कि भगवान राम को प्रसन्नता देना, और हम भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान राम का चरित्र बहुत महान है, उनके साथ उनके जुड़े भक्तों का चरित्र बहुत महान है। तो आज हम रामायण से कुछ चर्चा करके कुछ अपने जीवन में शिक्षाएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। भगवान के पिता राजा दशरथ एक महान राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनके राज्य अयोध्या में हर प्रकार का ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। और फिर उन्होंने सोचा कि वो एक अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ करने से पहले उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्री सुमंत्रा से परामर्श किया। वशिष्ठ ने उनको कहा कि किसी प्रकार के यज्ञ में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और सुमंत्रा ने कहा कि आप ऋषिशृंग को बुलाकर यज्ञ कीजिए। इन दोनों परामर्श को मानने से राजा दशरथ को 4 विशेष पुत्र प्राप्त हुए। तो इसे हम सीख सकते हैं कि जब हम किसी परेशानी में हो, कठिनाई में हो, तो हमें अपने से श्रेष्ठ अधिकारियों से परामर्श लेना चाहिए। श्रेष्ठ अधिकारियों को संपर्क करके हमें 3 लाभ होते हैं। पहला, हमें अच्छा परामर्श मिलता है, दूसरा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, और तीसरा, हमारी सुरक्षा होती है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने लगा था तो पूरा राज्य जानता था कि कैकेयी भगवान राम से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कैकेयी ने मंथरा का संग किया। मंथरा के संग से कैकेयी के हृदय में जो भगवान राम के प्रति प्रेम था वो घृणा में बदल गया। तो इससे मालूम चलता है कुसंगति का प्रभाव, जैसा हम संग करेंगे वैसे हमारे भाव बनेंगे। तो कैकेयी का प्रेम घृणा में बदल गया कुसंगति के प्रभाव से। ये दूसरी शिक्षा है कि हम कुसंगति से बचें। भगवान राम को जब ये बताया गया कि अब उनका राज्याभिषेक नहीं बल्कि उनको 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा, तो भगवान राम ने कोई भी दुख जाहिर नहीं किया, ना ही भगवान राम ने कोई विरोध किया, और तुरंत इस आज्ञा को स्वीकार किया। तो देखते हैं कि भगवान राम को किसी पद से आसक्ति नहीं थी, उनको केवल आसक्ति थी अपने पिता की सेवा में। तो हमें सेवा में आसक्ति होनी चाहिए, किसी पद से नहीं। ये थी तीसरी शिक्षा। विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान राम ने हमें सिखाया कि किस प्रकार की मनोवृत्ति रखनी चाहिए। उन्होंने अपने राजसी पूरी वेशभूषा को उतार कर वृक्ष की छाल डाली और जटाएं धारण की, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने सकारात्मक मनोवृत्ति रखे। भगवान राम ने कहा, चलो राज के जिम्मेवारी से मुक्ति पाके वन में जाके उनको साधु संघ के संग का लाभ उठाएंगे। तो इस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में हम सकारात्मक एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं। ये भगवान राम से हम चौथी शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब भरत को भगवान राम के वनवास के बारे में मालूम चला तो भरत को बहुत दुख हुआ। भरत सभी अयोध्या वासियों को लेकर वन में गए, भगवान राम से ये प्रार्थना करने के लिए वो वापस आए। सभी गुरुजनों ने, मंत्रियों ने भगवान राम से खूब प्रार्थना की कि वापस चले, लेकिन भगवान राम अपने निर्णय पर दृढ़ रहे और उन्होंने कहा, भरत तुम्हें ही राज्य को संभालना होगा। हालांकि भरत की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान राम की प्रसन्नता के लिए भरत ने भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखा। तो ये था 5वां शिक्षा, 5वां सिद्धांत कि हम अपने जीवन में भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद जब भरत अयोध्या में गए तो भरत ने खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे, उन्होंने भगवान की पादिकाओं को राज्य सिंहासन पे रखा और एक केयर टेकर के रूप में भगवान को असली भोक्ता मानते हुए उन्हें पुनः राज्य का संचालन किया। तो यानी कि भरत हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान ही परम भोक्ता हैं, हम तो केवल उनके हमेशा हर परिस्थिति में सेवक रहेंगे। ये था 6ठा सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं जब भगवान वन में गए और सीता का अपहरण हुआ, तो भगवान जब रावण सीता को ले जा रहे थे तो जटायु ने रास्ते में देखा, तो जटायु ने पूरा इसका विरोध किया। हालांकि जटायु 60,000 वर्ष के पक्षी थे, इतने वृद्ध थे, और रावण सर्वशक्तिमान थे, और जटायु ने अपने हार जीत की परवाह किए बिना उन्होंने कर्तव्य का पालन किया, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन उन्होंने भगवान को बहुत प्रसन्न किया, इतना प्रसन्न किया कि भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। यानी कि हार जीत की परवाह किए बिना अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये था 7वां सिद्धांत। रावण के चरित्र से हम देखते हैं कि रावण ने जब सीता की सुंदरता के बारे में सुना तो रावण की काम वासनाएं जागृत हो गई। हालांकि रावण के पास बहुत सी रानियां थी, बहुत सा ऐश्वर्य था, लेकिन रावण का लालच और उसकी काम वासनाएं कभी तृप्त नहीं हुई और वही उसके पतन का कारण बने।
8वां सिद्धांत ये है कि लालच और काम वासनाएं को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जाता, और जितना हम इसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे ये हमारे पतन का कारण बनता है। रावण सीता को लेकर लंका में चला गया, हनुमान उनकी खोज में निकले, और जब हनुमान ने मंदोदर पर्वत से छलांग मारी समुद्र को पार करने के लिए, तो तभी रास्ते में एक मैनक पर्वत, सुनहरी पर्वत खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे हनुमान, आप कुछ विश्राम कीजिए और कुछ जलपान कीजिए। लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, उन्होंने कहा भगवान की सेवा में आराम नहीं। ये है 9वां सिद्धांत, यानी कि भगवान की सेवा जब तक पूरी ना हो जाए हमें आराम नहीं करना चाहिए। साथ में हम देखते हैं 14 वर्ष तक लक्ष्मण भगवान राम और सीता के साथ रहे। 14 वर्ष तक लक्ष्मण एक दिन भी, एक पल के लिए भी उन्होंने विश्राम नहीं किया, उन्होंने निद्रा ग्रहण नहीं की। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जागते रहे भगवान की सेवा में, यानी कि भगवान की सेवा में हमें आराम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब लंका में पहुंच के हनुमान, तो उन्होंने सीता की पूरी लंका में खोज की, लेकिन सीता को कहीं मिल नहीं रही थी। ये देखकर हनुमान बहुत निराश हो गए। वे सोच रहे थे कि पीछे सभी वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो सीता को खोज नहीं पा रहे। वो बहुत हतोत्साहित हो गए, निराश हो गए। तभी उन्होंने भगवान राम के नाम का जप करना शुरू किया। जैसे ही भगवान राम का नाम लिया, उनको उत्साह वापस आ गया, और सामने उन्होंने देखा एक अशोक वृक्ष के नीचे एक बहुत सुंदर महिला है, जो कि बहुत कमुलाई हुई है और बहुत निराश लग रही है, और उनको पूरा विश्वास हो गया यही माता सीता है। यानी कि जब हम अपने जीवन से निराश हो जाएं, परेशानियों में हो, तो विशेषकर हमें भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। तो ये था 10वां सिद्धांत। तो आइए रामनवमी को हम बड़े धूमधाम से मनाएं और भगवान राम को अपने हृदय में अवतरित होने के लिए आमंत्रित करें, और भगवान राम और उनके भक्तों के चरित्र से इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्ण।